साथियों नमस्कार। खबर छत्तीसगढ़ के आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। एक तरफ पूरा देश भीषण गर्मी की चपेट में है, दूसरी तरफ सियासी तापमान भी तेजी से बढ़ रहा है। इस गर्मी में जबकि 42-43 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर छत्तीसगढ़ में बना हुआ है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की सभी विधानसभाओं में दौरे का एक कार्यक्रम तय किया है। पहले चरण में वे सरगुजा और बस्तर संभाग की विधानसभा सीटों का दौरा करने जा रहे हैं। इनमें कुल 26 विधानसभा सीटों में वह 4 मई से अपना दौरा करेंगे। पहले चरण में वह सरगुजा के बलरामपुर जिले में जा रहे हैं। वहां की सामरी विधानसभा में उनका पहला पड़ाव होगा। और आपको बता दें कि इस दौरे के दौरान जो है वे हर विधानसभा के 3 गांवों में रुकेंगे, 3 गांवों में जाएंगे। इन किन किन गांवों में जाएंगे इसका कार्यक्रम बताया नहीं गया है, न तो कलेक्टर्स को पता है, न तो अधिकारियों को पता है उस जिले के। वह ऐन मौके पर बताया जाएगा कि औचक निरीक्षण किन किन गांवों का किया जाएगा। आपको बता दें कि सरगुजा और बस्तर की जो विधानसभा सीटें हैं, छत्तीसगढ़ के पूरा जो सियासी यहाँ का माहौल है उसमें बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। एक तरफ जहाँ बस्तर की जो विधानसभा सीटें हैं उन पर वह कांग्रेस का लगातार परंपरागत ढंग से उन पर कब्जा रहा है। सरगुजा में बीजेपी लंबे समय से आगे थी, लेकिन 2018 में कांग्रेस पार्टी ने वहां पर शानदार जीत हासिल करी है। अब है क्या कि जो सरगुजा संभाग है, सरगुजा संभाग की बात हम पहले करेंगे। वह उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है, बिहार की सीमा से सटा हुआ है, झारखंड की सीमा से सटा हुआ वह पूरा का पूरा संभाग है। वहाँ पर बड़े पैमाने पर जो बाहर के राज्यों से आकर के लोग रह रहे हैं, वह जो बाहरी राज्यों के वोटर्स हैं उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो बड़ा है, और चूँकि दुर्गम भी है, वन भी है, यहाँ पे सघन वन है। इसलिए ऐसे में मुख्यमंत्री जब प्रदेश के कोने कोने में पहुँचते हैं तो जनता को बहुत आस बंधती है। जनता को लगता है कि अब चूँकि मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो हो सकता है कि उनकी जो समस्याएं रही हों उनकी सुनवाई हो सके। मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर के छत्तीसगढ़ में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है बाकी ये जो दौरा हो रहा है ये दरअसल 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए हो रहा है, और जीत से वो 2023 के विधानसभा चुनाव में जब स्थिति सर्वे की रिपोर्ट आई और कांग्रेस ने अपनी स्थिति कमज़ोर देखी तो ये दौरा कर रही है। जबकि सच्चाई ये है कि मुख्यमंत्री एक दौरा पहले कर चुके हैं इस किस्म का। दरअसल जब से कोविड की 3 लहरों की वजह से मुख्यमंत्री बीच में दौरा नहीं कर पाए और लगातार चुनाव भी हो रहे थे। अब चूँकि 2023 का चुनाव में लगभग 1.5 वर्ष का वक्त बीता है, मुख्यमंत्री के इस दौरे का अपना महत्व बताया जा रहा है। सिर्फ भाजपा में ही नहीं, कांग्रेस पार्टी में भी इस दौरे को लेकर के बहुत सरगर्मी है। आपको बताएं कि ये कहा जा रहा है कि इस दौरे से मुख्यमंत्री जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं उनकी पूरी की पूरी उनकी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, रिपोर्ट शीट तैयार की जाएगी उनकी कि उन्होंने कैसा काम किया है, कैसा काम कर रहे हैं, और उनका जो पूरा का पूरा जो सर्टिफिकेट उनका तैयार किया जाएगा दरअसल वह जनता जैसा बताएगी उसके हिसाब से उनका मूल्यांकन होगा, और उसके आधार पर ही 2023 की विधानसभा चुनाव में टिकटों का वितरण होगा। मतलब कि जो विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है यह पूरी की पूरी इस दौरे के दौरान तैयार की जाएगी। निसंदेह पार्टी के विधायकों में भी इस बात को लेकर के हड़कंप है।
जिन विधायकों ने बेहतर काम किया है, जो लगातार क्षेत्र में रहे हैं, जनता के सुख दुख में शामिल रहे हैं, वो खुश हैं। वहीं जिन विधायकों का काम बेहतर नहीं रहा है, वह कोशिश कर रहे हैं कि इस दौरे से पहले अपनी स्थिति ठीक करें और जनता के बीच जा करके अपने काम को और बेहतर करने की कोशिश करें। आपको बताएं कि जो ये दौरा हो रहा है, इसमें साफ तौर पे मुख्यमंत्री का आदेश है कि 3 बिंदुओं पर जनता से बात की जाएगी। पहली बात, जनता की मांग क्या है, जनता की समस्या क्या है, और मौके पर ही उनमें से जिन समस्याओं का समाधान हो सकता है उनका समाधान किया जाएगा, और वह जो समाधान वहां बताया जाएगा उसकी रिपोर्ट निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री कार्यालय को एक निश्चित समय सीमा के भीतर भेजनी होगी। तो जनता भी इस दौरे को लेकर के बेहद आशान्वित है। आपको बताऊं कि हर विधानसभा का एक प्रभारी सचिव भी होता है। हाल के दिनों में सभी जितने भी विधानसभा सीटें थी उनके प्रभारी सचिव बदल दिए गए हैं, और उन प्रभारी सचिवों को मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान उपस्थित रहने के आदेश दिए गए हैं। तो दरअसल अब जबकि यह पहला चरण शुरू हो रहा है, आपका 4 तारीख से निसंदेह है उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सरगर्मी तेज रहेगी, और यह देखने की बात होगी कि इस दौरे से कांग्रेस पार्टी क्या कुछ हासिल कर पाती है। भाजपा निसंदेह इस बात को लेकर के बेहद सकते में है कि मुख्यमंत्री का दौरे का जो कार्यक्रम आनन फानन में तैयार किया गया, यह सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों के जो थोड़े से विधायक हैं उनको लेकर के किसी प्रकार का कोई परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं करने जा रही है। हालांकि भाजपा के बड़े नेता बार बार कहते हैं कि हम भी अपने विधायकों का परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे और उसके बाद ही टिकटों का वितरण किया जाएगा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह समेत जो सभी यहाँ के सांसद थे, भाजपा थे, उनके टिकट काट करके नए लोगों को टिकट दिया था। और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 2013 की विधानसभा चुनाव में खुद कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी ने साफ कहा था कि जिन विधायकों का प्रदर्शन अच्छा होगा, बेहतर होगा, उनको ही दोबारा टिकट दिया जाएगा। तो यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस की सरकार के लिए, बल्कि इस दौरे पर भाजपा की भी निगाह टिकी हुई है, मीडिया की निगाह भी टिकी हुई है। हम देखते हैं, आगे भी देखेंगे कि मुख्यमंत्री का यह दौरा कितना सफल रहता है और इस दौरे का हासिल क्या होता है। क्या इस दौरे के से सरगुजा, बस्तर के दूरगामी अंचल जहां पर विकास तरक्की के पहिए का और तेजी से चलना अभी बाकी है, क्या वह स्पीड में दौड़ता है, क्या करने लगते हैं विधायकों की परफॉर्मेंस क्या पहले से बेहतर हो पाती है, यह सब सारी चीज़ें हैं। और निसंदेह हर प्रदेश में ऐसे दौरे होने चाहिए मुख्यमंत्रियों के। और मिलते हैं फिर आपसे, आप बताइएगा हमें, आप क्या कुछ देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। हम आपके सामने जो आप कहेंगे वह लेकर के आएंगे। देखते रहिए खबर छत्तीसगढ़। नमस्कार।